हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं एसबीआई पीओ एंड क्लर्क मेंस के लिए एप्लीकेशन एंड पोर्टल। तो जो भी आपके न्यूज़ थी रिलेटेड टू एप्लीकेशन एंड पोर्टल वो मैंने यहाँ पे कवर की है, विच फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च। ठीक है, अक्टूबर से मार्च मंथ तक का ये आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा एमसीक्यूज के फॉर्म में। सो जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। First आपका क्वेश्चन है, name the mobile app that was recently launched by Indian Railways to enhance passenger safety by improving the training of a frontline safety person। तो आंसर आपका हो जाएगा, इस ऐप का नाम है संरक्षा। ठीक है, क्या नाम है? संरक्षा, जिसको लॉन्च किया है इंडियन रेलवेज ने एनहांस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए पैसेंजर सेफ्टी को। ठीक है, नाउ जो ये ऐप है इसे डिजाइन किया गया है दिलीप सिंह द्वारा, जो इंडियन रेलवे के ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर हैं। और इनिशियली जो संरक्षण ऐप है इसका पायलट प्रोजेक्ट आपका चलाया गया था नागपुर डिवीजन ऑफ महाराष्ट्र में, एंड फर्दर इसको अब इसके सक्सेसफुल होने के बाद 16 डिवीजन में इसको एक्सपैंड किया गया है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी नागराजू मधुरला हैज लॉन्च द रिवैम्प्ड ई-ऑक्शन पोर्टल नेम्ड बैंकनेट designed for the e-auction of properties from all public sector banks. What does BankNet stand for? तो DFS सेक्रेटरी जो आपके हैं नागराजू मदिराला, इन्होंने एक रिवैम्प्ड ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया है बैंकनेट नाम से। एंड इस पोर्टल के थ्रू बेसिकली इसे डिज़ाइन क्यों किया गया है, ये आपका मेन है कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, जैसे बैंक्स जो है सीज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज को अगर लोन उसका अमाउंट पूरा नहीं होता है, या जो आपका पर्सन है वो आपका लाइक कि वो लोन उसने कंप्लीट नहीं किया या लोन आधे में छोड़ दिया और वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कंगाल हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज कर ली जाती है। अब इसी प्रॉपर्टीज का इस प्रॉपर्टी का ऑक्शन किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक पोर्टल लाया गया है जहाँ पे बायर और इन्वेस्टर इस पोर्टल के थ्रू जो है देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और बैंक जो सेल कर रहा है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे ये ऑक्शन हो रहे हैं। तो इसकी जानकारी इस पोर्टल के थ्रू इन्वेस्टर्स को या बायर्स को जो है मिल जाएगी। ठीक है, उस पर्पज से इसे लॉन्च किया गया है। और इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? इट इज बैंक असेट ऑक्शन नेटवर्क। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपका है बैंक असेट ऑक्शन नेटवर्क। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जो आपकी प्रॉपर्टी सीज की गई हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा, उनको सेल करने के लिए, उनका ऑक्शन करने के लिए, उनकी जानकारी प्रोवाइड करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैज रिसेंटली इन जैन लॉन्च द भारत पोल portal to streamline the process for law enforcement agencies in India to seek international assistance through Interpol in criminal matters. The Bharat Pol is developed by which organization or a ministry? तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा भारत पोल को डेवलप किया गया है? भारत पोल क्या है? एक पोर्टल है जिसके थ्रू रियल टाइम बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे इंटरपोल के जो आपके ऑफिसर्स हैं उनके साथ। फॉर एग्जांपल, कोई क्रिमिनल है XYZ, वो इंडिया से आपका कनाडा चले गया, बहुत बार नाम ही सुना होगा आपने पन्नू का, ठीक है, तो उसके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कनाडा के आपके मतलब ऑफिसर्स के साथ, तो इंटरपोल जो है एक इंटरनेशनल लेवल का आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप बोल सकते हो, जो बेसिकली डील करता है ऐसे क्रिमिनल्स पे जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री चले गए हैं। तो उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, पता लगाना है, तो ये सब चीज़ें इंटरपोल करता है इंटरनेशनल लेवल पे। ऐसे ही इंडिया में इन सब चीज़ों के लिए ही इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए भारत पोल नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। अब इससे क्या होगा, रियल टाइम बेसिस पे चीज़ें शेयर की जा सकेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को पुराने मेथड्स की बात करें तो शुरू में जो है आपका लेटर से चीज़ें कम्युनिकेट की जाती थी, फिर फ़ोन आया, फिर आप अगर आपको चीज़ें भेजनी है आप ईमेल का यूज़ करते हो या फिर आप जो है फैक्स करते हो। तो अब यहाँ पे डिजिटली चीज़ें जो है रियल टाइम बेसिस पे पहुँचाई जा सकेंगी। ठीक है, तो इसके लिए भारत पोल नाम का पोर्टल लॉन्च किया है अमित शाह जी ने। क्लियर है? नाउ अब बनाया किसने है, डेवलप किसने किया है? इट इज CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जो है इसको आपका डेवलप किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो CBI है, वो हमारी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है, इसी वजह से ये इस पोर्टल को मैनेज भी करेगी।
ओके, नाउ एक और चीज, अगर हम बात करें स्टैटिक इंफॉर्मेशन की, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरपोल की, तो इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका नाम है वेल्डेके यूरिजा, जो ब्राजील से बिलोंग करते हैं, और हेडक्वार्टर्स का कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन दी लियोन, फ्रांस, और 1923 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो अब बेसिकली जो पुराने मेथड्स हमारे थे उनको छोड़ के हम डिजिटली चीज़ों पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है लेटर्स को छोड़, लेटर्स, ईमेल, फैक्स जो है, इन सब को छोड़ के हम इनसे भी ज़्यादा हाई स्पीड चीज़ पे काम कर रहे हैं, और इसी वजह से ये पोर्टल आपका लाया गया है, लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑन ओकेजन ऑफ अ 109th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ अ ICAR सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस ओकेजन पे जो आपका केरला में इवेंट हुआ था, इस इवेंट में जो डायरेक्टर जनरल है ICAR के, इन्होंने लॉन्च किया था किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल और किसान समृद्धि ट्रेडमार्क। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि जो ये पोर्टल है ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो ICAR एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज ATARI, जो लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। एंड इसे मैनेज कौन कर रहा है? ICAR का कृषि विज्ञान केंद्र इसे मैनेज कर रहा है। ठीक है, नाउ अब जो पोर्टल है इसके थ्रू क्या होगा? डायरेक्ट ऑनलाइन सेल होगा सीड्स का, प्लांटिंग मटेरियल का, बायो प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी आइटम, जो प्रोड्यूस कौन करेगा? आपका कृषि विज्ञान केंद्र, विद द सपोर्ट फ्रॉम FPOs, एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, अभी अगर बात करें ये जो पोर्टल है ये करंटली कहाँ कहाँ पे ऑपरेशनल है? कर्नाटका में, केरला में एंड लक्षद्वीप में ये आपका ऑपरेशनल है। ठीक है, साथ में ही नोट करना है, जो पोर्टल है इसका एम है क्रिएट करना डिजिटल व्यापार नेटवर्क, प्रमोट करने के लिए एफिशिएंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एंड इट इज स्केलेबल टू कनेक्ट ऑल कृषि विज्ञान केंद्रास अक्रॉस द 11 ICAR ATARI। तो इसका एम क्या है कि कनेक्ट करना सारे जो कृषि विज्ञान केंद्रास हैं, किसके साथ? आपके 11 ICAR ATARI सेंटर्स जो है इंडिया में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ तो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ऑप्शन में, और ऐसे ही बाकी आपके जो ICAR ATARI सेंटर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करना KVA को, ये इसका एम है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द गरुड़ाक्षी पोर्टल टू रजिस्टर एन ऑनलाइन FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट केसेस फॉर अ फॉरेस्ट रिलेटेड क्राइम। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, ताकि जैसे आपकी पोचिंग, इलीगल लॉजिंग जैसी केसेस जो हैं उनको रिपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो इट वाज लॉन्च बाय दी कर्नाटका गवर्नमेंट। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे क्या बोला गया है? ये इनिशिएटिव इनॉग्रेट किसने किया है? मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के जो मिनिस्टर हैं ईश्वर बी खांड्रे, एंड इसे डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद दी नोएडा बेस्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज WTI जो आपकी है नोएडा की, उसके कोलैबोरेशन में से डेवलप किया गया है। साथ में ही अभी इसे पायलट फेज में लॉन्च किया जा रहा है 5 डिवीजन में। कौन सी डिवीजन है? बेंगलुरु अर्बन डिवीजन, बेंगलुरु फॉरेस्ट मोबाइल स्क्वाड डिवीजन, देन नेक्स्ट आता है आपका भद्रावती डिवीजन, सिरसी डिवीजन एंड मेल महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ डिवीजन। तो इन 5 डिवीजन में इसको इनिशियली लॉन्च किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज रिसेंटली लॉन्च द भारत रणभूमि दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रमोट बैटलफील्ड टूरिज्म। द ऐप इज डेवलप्ड बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्रीज अलोंग विद इंडियन आर्मी। तो रिसेंटली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, इन्होंने एक ऐप लॉन्च की है भारत रणभूमि दर्शन। मतलब कि जो टूरिस्ट हैं वो एक तो इस एप्लीकेशन से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं अबाउट द बैटलफील्ड, एंड जो है कि टूरिज्म अगर चाहें तो इन बैटलफील्ड्स को, जो इम्पोर्टेंट बैटलफील्ड्स हैं उनको विजिट भी कर सकते हैं। ओके, नाउ इस ऐप को डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अलॉन्ग विद इंडियन आर्मी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। ओके, जो ये ऐप है इसमें हिस्टोरिकल इंसाइट मौजूद है, बैटलफील्ड अकाउंट, स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी, ट्रैवल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें इस ऐप में प्रोवाइड की गई हैं। एंड अगर आप चाहते हैं घूमना तो यहाँ पे एप्लीकेशन से आप एप्लीकेशन के थ्रू परमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, टू एंटर दी रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस ऑल्सो। ओके, इसमें इस ऐप में 77 जो बैटलफील्ड साइट्स हैं उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है,
और जैसा कि मैंने आपको बताया, टूरिस्ट जो है इन लोकेशन पे विजिट भी कर सकते हैं, जैसे सियाचिन जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पाटिल है, गलवान घाटी जहाँ पे इंडिया और जो आपका चाइना है उसका डिस्प्यूट हुआ था, राइट, देन बोलोंग वॉर मेमोरियल, इस टाइप की जगहों पे विजिट कर सकते हैं टूरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी who has launched the संचार साथी ऐप फॉर एनहांसिंग टेलीकॉम सिक्योरिटी एंड एम्पावरिंग सिटीजन्स एट द डिजिटल भारत निधि फंड 4G मोबाइल साइट्स इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो रिसेंटली जो ज्योति आदित्य एम सिंधिया जी हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था आपका संचार साथी ऐप को। इस ऐप के अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे चक्षु फीचर दिया गया है, जो हमें हेल्प करेगा कि हम सस्पेक्टेड कॉल्स या जो SMS हैं वो जो भी अननोन यूजर से आ रहे हैं या हमें लगता है कि वो ठीक नहीं है, तो हम उसे जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर हमारे नंबर मतलब कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं सारे मोबाइल कनेक्शंस इस ऐप के थ्रू, issued in their name, ensuring no unauthorized usage। तीसरा है कि अगर हमारा मोबाइल खो जाता है, हमारे डिवाइसेस खो जाते हैं, इन दैट केस आप जो है उन्हें ब्लॉक करवा सकते हो, उन्हें ट्रेस करवा सकते हो और रिकवर भी करवा सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये आपको बोल रहा है कि आपने जो हैंडसेट लिया है क्या वो जेन्युइन है कि नहीं, ये भी आप यहाँ पे पता लगा सकते हो इस ऐप के थ्रू। ओके, नाउ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे संचार साथी पोर्टल, अभी बात की गई है संचार साथी ऐप, ठीक है, संचार साथी ऐप लॉन्च की गई है। इससे पहले 2023 में संचार साथी पोर्टल आपका लॉन्च किया गया था। इसकी अचीवमेंट की बात करें तो इसमें से 9 करोड़ विजिट्स यहाँ पे देखने को मिली हैं। इसके अलावा 2.75 करोड़ फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शन जो है उनको डिस्कनेक्ट किया गया है। 25 लाख से ज़्यादा जो लॉस्ट और स्टोलन डिवाइसेस थे उनको रिकवर किया गया है। 12.38 लाख व्हाट्सएप अकाउंट जो आपके लिंक थे साइबर क्राइम से उनको बंद किया गया है। साथ में ही आपके 11.6 लाख म्यूल बैंक अकाउंट जो थे उनको फ्रीज किया गया है, ठीक है, ताकि फाइनेंशियल फ्रॉड्स ना हो। ओके, इसी के साथ यहाँ पे लॉन्च किया गया था नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, जो नया वर्जन है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 1 का, जिसका मेन एम क्या था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है इंडिया में। ओके, अब इस पहला जो आपका वर्जन था इसको 2019 में लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, जिसका विजन क्या था कि हमें डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को फास्ट ट्रैक करना है, उसमें तेजी लानी है, डिजिटल डिवाइड को हमें कम करना है, डिजिटल एम्पावरमेंट को हमें बढ़ाना है एंड प्रोवाइड करना है अफोर्डेबल एंड यूनिवर्सल एक्सेस ब्रॉडबैंड का, ठीक है, इजीली और अफोर्डेबल हमें ब्रॉडबैंड सर्विसेज सभी को प्रोवाइड करनी है, ये इसका मेन एम था। ओके, नाउ अब बात करते हैं हमारा जो सेकेंड आपका वर्जन है 2.0 नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का। इसका एम है कि 2030 तक हमें एक्सटेंड करना है ऑपरेशनल ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी 2.70 लाख विलेजेस में। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है हमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है ये प्रोवाइड करनी है 90% ऑफ एंकर इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल्स में, PHCs में, आंगनवाड़ी सेंटर, पंचायत ऑफिस में बाय द ईयर 2030। नेक्स्ट आपका पॉइंट है हमें इंप्रूव करना है फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड्स, जो नेशनल एवरेज आपका देखा गया है नवंबर 2024 में 63.55 Mbps का था, इसे हमें बढ़ाकर 100 Mbps करना है 2030 तक। नेक्स्ट है कि हमें मैप करना है गवर्नमेंट ओन फाइबर नेटवर्क्स को 2026 तक, रिड्यूस करना है राइट ऑफ वे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग को 60 दिन से कितना रिड्यूस करना है 30 दिन बाय 2030। इसके अलावा हमें इंक्रीज करना है नंबर ऑफ रूरल इंटरनेट सब्सक्राइबर, इंश्योरिंग 30% ऑफ मोबाइल टावर्स आर पावर्ड बाय द सस्टेनेबल एनर्जी, और ये सब चीजें करनी है 2030 तक। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा, कि इन्होंने इंट्रा सर्कल रोमिंग जो है वो आपका इनॉग्रेट किया है एट दी DBN फंड 4G मोबाइल साइट्स। इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि विद दिस लॉन्च ऑफ अ इंट्रा सर्कल रोमिंग सब्सक्राइबर ऑफ अ मल्टीपल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो अलग अलग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं नाउ वो एक ही टावर से 4G सर्विसेज एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, improving connectivity with a lower cost. This initiative promises seamless 4G connectivity for over
35,400 rural and remote villages served by the 27 around your 27,000 towers. तो यहाँ पे एक ही टावर से मल्टीपल टेलीकॉम सर्विसेज जो हैं वो 4G सर्विसेज एक्सेस कर पाएंगे. ओके. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज लॉन्च द स्कीम एंड वेब पोर्टल फॉर द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द 2024. तो इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं या ऑफिशियली आपका स्कीम और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. जो ये अवार्ड्स हैं ये बेसिकली रिकॉग्नाइज करते हैं सिविल सर्वेंट को, उनके कंट्रीब्यूशन को, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन को, अच्छे काम के लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है. और 3 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है. कौन कौन सी कैटेगरीज हैं ये देख लेते हैं. जैसे पहली कैटेगरी है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अंडर 11 प्रायोरिटी सेक्टर प्रोग्राम और इसमें 5 अवार्ड दिए जाते हैं. दूसरा आपका है कैटेगरी 2 एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जिसमें अगेन 5 अवार्ड्स हैं. तीसरा आपका है इनोवेशन फॉर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट, इसमें आपके 6 अवार्ड्स दिए जाते हैं. और इनके लिए रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो आपकी मतलब रजिस्ट्रेशन जो है इनके स्टार्ट हुए थे आपके 20 जनवरी से. ठीक है. और नॉमिनेशन की मतलब जो लास्ट डेट है सबमिट करने के लिए नॉमिनेशन को, वो आपकी कब है? वो है 14 फरवरी. तो ये आपको ध्यान में रखना है. रजिस्ट्रेशन आपका 20 से 27 जनवरी तक आपके मतलब खुले हुए थे और 14 फरवरी को लास्ट डेट है सबमिट करने की नॉमिनेशन को. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एप्लीकेशन आपका जो है एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ये 3 पैरामीटर्स पे बेस्ड होता है. ठीक है. जैसे गुड गवर्नेंस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. ठीक है. 3 मेन पैरामीटर्स हैं. इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं विद एस्पिरेशनल ब्लॉक्स कवरिंग 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स अक्रॉस 329 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, ये पार्टिसिपेट करेंगे आपके एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम कैटेगरी में. ठीक है. और इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा? असेसमेंट का जो ड्यूरेशन रहेगा इसमें आपका काम देखा जाएगा 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक का. क्लियर है. नाउ अब अवार्ड की बात करें तो इसमें आपका एक ट्रॉफी दिया जाता है, स्क्रॉल एंड इंसेंटिव दिया जाता है आपका 20 लाख रुपए का. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सम्मान संजीवनी ऐप फॉर द महिला एवं किशोरी सम्मान योजना ऑन ओकेजन ऑफ अ नेशनल गर्ल चाइल्ड. तो नेशनल गर्ल चाइल्ड जिसे हम 24 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, इस दिन इस ओकेजन पे हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी सम्मान संजीवनी ऐप. ठीक है. कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? सम्मान संजीवनी ऐप. आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. और ये ऐप, ये जो आपकी योजना है सम्मान महिला एवं किशोरी सम्मान योजना जो है, इसके तहत सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं विमेन्स और गर्ल्स को, ऐसे जिनकी एज आपके 10 to 45 ईयर्स है एंड दे बिलोंग्स टू द बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज. ओके. और ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर्स और स्कूल से. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च आई स्पॉट पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग टेक्निकल इश्यूज. तो रिसेंटली इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जिसने लॉन्च किया है आई स्पॉट पोर्टल को किस चीज के लिए? रिपोर्ट करने के लिए टेक्निकल इश्यूज को. तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेबी ने इसे लॉन्च किया है और इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस. पहले जो है ईमेल के द्वारा इन ग्लिचेस को जो है रिपोर्ट किया जाता था. सेबी को बेसिकली मेल के थ्रू बताया जाता था अबाउट दीज ग्लिचेस, बट नाउ पोर्टल के थ्रू ये काम किया जाएगा. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल टू स्ट्रीमलाइन द अप्रूवल प्रोसेस फॉर आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट. तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है इस आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल को सो दैट दे कैन प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिविटी इन द आधार ऑथेंटिकेशन process. Okay. Answer here is option number E, that is Ministry of Electronics and Information Technology. Fine. Next question है identify the web portal that was launched by Union Minister of State for Steel and Ministry of Heavy Industry, जिनका नाम है
Bhupati Raju Srinivas Verma under the Steel Research Technology Mission of India to enhance innovation in a steel sector. तो सबसे पहले बात करेंगे आपके SRTMI की, स्टील रिसर्च टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया की। तो ये आपका एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने स्टैब्लिश किया है एंड विद द डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री, ताकि प्रमोट किया जा सके R&D इन अ स्टील टेक्नोलॉजी, डीकार्बोनाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन को। फाइन। नाउ अब यहाँ पे एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, हमारे जो मिनिस्टर हैं भूपति राजू जी, इनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है अंडर दी SRTMI मिशन, एनहांस करने के लिए। और किस चीज के लिए? एनहांस करने के लिए इनोवेशन इन दी स्टील सेक्टर। तो इस पोर्टल का नाम है स्टील कोलैब। ठीक है, क्या नाम है इसका? नाम स्टील कोलैब इसका नाम है। और यहाँ पे 3 स्कीम जो है वो भी लॉन्च की गई थी। जैसे पहली स्कीम है चैलेंज मेथड स्कीम। तो इस स्कीम के तहत आइडेंटिफाई और रिजॉल्व किया जाएगा ऐसे चैलेंजेस को जो फेस किया जा रहा है स्टील इंडस्ट्री में। ठीक है, जैसे आपका कार्बन एमिशन को कम करने का ये एक चैलेंज है, या प्लांट एफिशिएंसी जो है उसको इम्प्रूव करने का ये चैलेंज है। तो इनको आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी स्कीम है ओपन इनोवेटर मेथड स्कीम। ये सपोर्ट करेगी ओपन रिसर्च प्रपोजल फ्रॉम एकेडमिया एंड रिसर्चर्स इन पार्टनरशिप विद द स्टील इंडस्ट्री, ताकि आपका जो है इनोवेटिव सॉल्यूशंस को फोस्टर किया जा सके, उन्हें बोल्स्टर किया जा सके। नाउ नेक्स्ट है स्टार्टअप एक्सेलरेटर स्कीम। इस स्कीम के तहत फंडिंग और मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी जो आपके अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होंगे उनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेडलाइन फॉर इंटरेस्टेड पार्टीज टू अप्लाई फॉर रिकॉग्निशन एज अ SRO, दैट इज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम थ्रू द प्रभा पोर्टल। तो रिसेंटली RBI ने SRO के लिए फ्रेमवर्क निकाला है कि ये चीजें SRO की होनी चाहिए इन अकाउंट एग्रीगेटर। बेसिकली अभी क्या बोला है, जो अकाउंट एग्रीगेटर है वो अपना एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ताकि एक तरह से वो SRO जो है वो मीडिएटर का काम करेगा आपकी RBI और अकाउंट एग्रीगेटर के बीच में। ठीक है, तो एक तरह से अकाउंट एग्रीगेटर को रिप्रेजेंट करेगा SRO। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी या जो भी RBI और अकाउंट एग्रीगेटर बीच में कुछ चीजें बन नहीं रही हैं या किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो SRO उसके बीच का एक तरह से सोल्यूशन निकालेगी। ठीक है, नाउ अब SRO बनने के लिए या SRO के लिए अप्लाई करने के लिए RBI ने डेडलाइन निकाली है 15 जून 2025 की। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 15 जून 2025 की डेडलाइन है SRO के लिए। फाइन। नाउ अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या इसके यहाँ पे जो है फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है RBI द्वारा। RBI ने क्या बोला है कि नेटवर्थ जो होनी चाहिए SRO की वो होनी चाहिए मिनिमम 2 करोड़ की, वर्थ विद इन 1 ईयर ऑफ रिकॉग्निशन और बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन। देन कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल होल्डिंग की बात करें तो क्या बोला है, जो एंटिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट कैन नॉट होल्ड 10% और मोर ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल। IT इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली कि जो टाइमली मैनर में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, ये इसका मेन एम है। देन मेंबरशिप की बात करें तो यहाँ पे बोला है कि एटलीस्ट 25 मेंबर यहाँ पे होने चाहिए, ईच फ्रॉम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर से। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च द यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च्ड द मोबाइल ऐप फॉर अ प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फीचर ऑफ PMIS। तो पहला आपका स्टेटमेंट है, जो स्कीम है इट टारगेट्स द एज 21 to 24 हु आर नॉट एनरोल्ड इन अ फुल टाइम academic education or employment. Next is the scheme aims to provide internship opportunities in top 500 companies in India over a 5-year. Companies are expected to cover training cost and 10% of internship expenses through their corporative social responsibility fund. Next statement says interns will receive 5,000 per month along with one-time payment of ₹6,000. All of the above. तो इसमें से कौन सा फीचर आपका करेक्ट है रिगार्डिंग दी प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। तो ये सारे ही आपके फीचर हैं आपके प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम के। ठीक है, एज कितनी होनी चाहिए? 21 से 24 होनी चाहिए और किसी फुल टाइम एकेडमिक जो एजुकेशन है या एम्प्लॉयमेंट है आप उसमें एनरोल नहीं होने चाहिए। दूसरा कि टॉप 500 कंपनीज जो हैं वो आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगी, साथ में ही कंपनीज जो हैं आपका ट्रेनिंग का कॉस्ट बेयर करेंगी। ठीक है, अब इसके जो इंटर्न्स होंगे इस स्कीम के, उन्हें पर मंथ 5,000 का अमाउंट दिया जाएगा और वन टाइम पेमेंट यहाँ पे दी जाएगी 6,000 रुपीज की। दे ऑल आर फीचर्स ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर
इंटर्नशिप स्कीम। ठीक है, इसी के साथ जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था फर्स्ट फैसिलिटेशन सेंटर ऑफ अ PMIS इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जैसे आपकी जो PMI स्कीम है, PMIS स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, इसको अनाउंस किया गया था 2024-2025 के बजट में। और यहाँ पे 1 करोड़, यहाँ पे क्या बोला गया था, ये प्रोवाइड करेगा 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन अ टॉप 500 कंपनीज। ठीक है, फॉर द 5 years, ओवर द 5 years। फाइन। अब इसका पायलट प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट किया गया था अक्टूबर टू दिसंबर 2024, जिसमें 1.27 लाख अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई थी बाय 280 कंपनीज अक्रॉस 25 सेक्टर। वहीं पे सेकेंड राउंड इसका स्टार्ट हुआ था जनवरी 2025 में और ये खत्म होगा बाय द एंड ऑफ मार्च 2025, और इसके दौरान 327 कंपनीज ने 1.18 लाख अपॉर्चुनिटीज पोस्ट की है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिपार्टमेंट दैट हैज कोलैबोरेटेड विद व्हाट्सएप टू एक्सपैंड मेटास सेफ्टी कैंपेन स्कैम से बचो, स्टे सेफ फ्रॉम स्कैम्स टू एनहांस डिजिटल सेफ्टी इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसने कोलैबोरेशन किया है व्हाट्सएप के साथ फॉर द स्कैम से बचो जो आपका कैंपेन है? ठीक है, तो आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा कोलैबोरेशन यहाँ पे किया गया है। और इस कोलैबोरेशन का मेन एम क्या है, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको एजुकेट करना कि वो आइडेंटिफाई कर पाए और रिपोर्ट कर पाए फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशंस को। ठीक है, साथ में ही जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है इन्होंने लॉन्च किया था आपका संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप, ताकि जो यूजर्स हैं वो इजीली जो है रिपोर्ट कर सकें। मतलब कोई आगे जैसे फ्रॉड कॉल उन्हें आती है या कोई मैसेजेस उनको आता है तो वो उनको जो है आपका बेसिकली रिपोर्ट कर सकें। देन ऐप के थ्रू आप जो है मोबाइल जो आपका मोबाइल कनेक्शन है उसको ट्रैक कर सकते हैं, साथ में ही ब्लॉक या ट्रेस कर सकते हैं स्टोलन डिवाइसेस को। तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों की जो फंक्शंस हैं वो या फीचर्स जो हैं वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नाउ स्कैम से बचो कैंपेन की बात करें तो इसे 2024 में आपका लॉन्च किया गया था इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इन सब ने मिलकर इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट इज द लोक सभा सेक्रेटरीट has signed a MOU with which ministry to develop an artificial intelligence powered solution named संसद भाषिनी। भाषिनी का फुल फॉर्म क्या है, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। और रिसेंटली लोकसभा सेक्रेटरीट ने आपका एक MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। किस चीज के लिए, फॉर द सोल्यूशन संसद भाषिनी के लिए। संसद भाषिनी जो है ये आपका, इसके फीचर्स की बात करें तो ये क्या काम करेगा, ये स्पीच टू स्पीच कन्वर्जन जो है वो करेगा, रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन आपको देगा यहाँ पे। ठीक है, साथ में ही स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन ये करेगा। देन AI पावर चैटबॉट यहाँ पे आपका होगा फॉर पार्लियामेंट वेबसाइट एंड AI बेस्ड ट्रांसलेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपकी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है निदार को। निदार क्या है, नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। निदार को लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद DFI, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो निदार है क्या, निदार प्रोग्राम है जिसका मेन एम है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी यूथ है, जो हमारा यंग स्टूडेंट जो हमारे हैं उनको एनकरेज करना ताकि वो इंडिपेंडेंट ड्रोन्स बनाए जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये मेन इसका एम है। नाउ अब डिटेल में देख लेते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर निदार को लॉन्च किया है अंडर दी स्वान कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम इनिशिएटिव, जो आपका न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे जो S कृष्णन सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इन्होंने लॉन्च की है वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन पोर्टल निदार के लिए एंड निदार पोस्टर एंड रूल बुक भी यहाँ पे इन्होंने रिलीज किया था। साथ में ही यहाँ पे बोला गया है कि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो चैलेंज है आपका, ठीक है, ये चैलेंज कंट्रीब्यूट करेगा जो हमारा टारगेट है, जो हमारा विजन है इंडिया का ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल ड्रोन हब 2030, तो ये उसमें हमारी मदद करेगा, ये उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है,
Now this program NIDAR जो है, this program encourage and engage India students and research communities to develop collaborative independent drones to address real world challenges, जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, साथ में आपका प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो गया, जैसे स्कैन और स्प्रे ड्रोन के जो मतलब स्प्रे ड्रोन्स करते हैं ना, वो सब जो रियल टाइम प्रॉब्लम है उनको ये सॉल्व करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स डैश फाउंडेशन डे। तो इन मंथ ऑफ मार्च जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 175th इनका जो फाउंडेशन डे है वो ऑब्जर्व किया था। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस इवेंट में हमारे यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी जो हैं, इन्होंने कॉमेमोरेटिव फ्लैग एंड सोशल पोस्टल कवर यहाँ पे रिलीज किया था इस ओकेजन पे। फाइन, और ये सेलिब्रेशन हुआ था आपके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में। फाइन, इस इवेंट में जो है 2 सिग्निफिकेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। पहला आपका है फील्ड डेटा एक्विजिशन ऐप और दूसरा है जियो हेरिटेज ऐप जिसका नाम है आपका भू विरासत। ठीक है, इन दोनों यहाँ पे ऐप्स को लॉन्च किया गया था। फाइन, इसके साथ एक स्पेशल पब्लिकेशन रिलीज किया गया था, गोंडवाना बेसिन ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये रिलीज किया गया था यहाँ पे। फाइन, नाउ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो उसके कारण डीजी हैं आसिफ शाह, आपका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में अभी डिस्कस किया और इस्टेब्लिश किया गया था इसे 1851 में। नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च द टीचर ऐप इन एन इवेंट हेल्ड इन न्यू दिल्ली टू एम्पावर एजुकेटर्स। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया था? तो आसान है, टीचर ऐप लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच इज धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे इस इवेंट का थीम क्या था? इट इज एलिवेटिंग टीचर्स एलिवेटिंग इंडिया। ओके, एलिवेटिंग टीचर्स एलिवेटिंग इंडिया वाज द थीम ऑफ दिस इवेंट। एंड इस ऐप को डेवलप किसने किया है? भारती एयरटेल फाउंडेशन द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जिसके सीईओ आपके हैं ममता सेकिया जो इस इवेंट में प्रेजेंट थी। एंड भारती एयरटेल फाउंडेशन जो है वो आपका पार्ट है भारती एंटरप्राइजेस का, जिसके वाइस प्रेसिडेंट भी इस इवेंट में शामिल थे, जिनका नाम है राकेश भारती मित्तल। ठीक है, क्या नाम है इनका? राकेश भारती मित्तल। नाउ अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो ये ऐप है ये आपकी iOS, एंड्रॉइड और वेब प्लेटफॉर्म पे आपके अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द ई-सांख्यिकी पोर्टल टू फैसिलिटेट सीमलेस एक्सेस टू ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। ई-सांख्यिकी पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। आप इसे सिंपली कैसे याद रख सकते हो? सांख्यिकी जो है ये आपका हिंदी वर्ड है स्टैटिस्टिक्स के लिए। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हम बोलते हैं ना, इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो ये होता है सांख्यिकी। तो ई सांख्यिकी पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। और ये जो पोर्टल है क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं उनको आप इजीली एक्सेस कर पाए। ठीक है, ये क्लियर हुआ? नाउ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के मिनिस्टर पूछे जा सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? इनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन टू इरेडिकेट चाइल्ड मैरिज एंड टू एम्पावर यूथ गर्ल्स अक्रॉस द नेशन। तो इस कैंपेन को लॉन्च किया था अन्नपूर्णा देवी ने, जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और ये जो कैंपेन है ये कैंपेन आपका फोकस करता है 7 हाई बर्डन स्टेट्स में। कौन कौन से स्टेट्स हैं ये? वेस्ट बंगाल हो गया आपका, बिहार हो गया, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम एंड आपका आंध्र प्रदेश। ओके, साथ में ही ये इंडिया के 300 डिस्ट्रिक्ट्स पे फोकस कर रहा है जहां पे चाइल्ड मैरिज रेट जो है वो आपका नेशनल एवरेज से ज्यादा है। ठीक है, अब इस कैंपेन का मेन एम क्या है? हमें जो चाइल्ड मैरिजेस हैं उसकी जो परसेंटेज है, उसकी जो प्रिवलेंस है वो हमें 5% से कम करनी है बाय द ईयर 2029। तो ये टारगेट याद रखना है। साथ में ही यहाँ पे बताया गया है कि जो चाइल्ड मैरिजेस हैं वो 2006 से अगर कंपेयर करें हम 2021 तक का डेटा यहाँ पे कंपैरिजन के लिए दिया गया है कि 2006 में 47.4% का यहाँ पे रेट था। ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस का, कि इतनी ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस यहाँ पे हो रही थी। वेरएस 2021 का डेटा अगर हम देखें 2019, 20 और 21 का डेटा, तो यहाँ पे परसेंटेज हमें 23.3% देखने को मिला है। ठीक है, साथ में ही ये जो कैंपेन है इट इज अलाइन विद द इंडिया का जो आपका विजन है 2047 का, विच इज विकसित भारत। तो उसके साथ ही ये आपका काम कर रहा है। ठीक है, एंड ये स्ट्रिक्टली हमें रोकता है, प्रोहिबिटेड करता है कि
गर्ल्स की एज जो आपकी है, ठीक है, गर्ल्स की एज शादी के लिए क्या है 18 ईयर्स और बॉयज की क्या है 21 ईयर्स। अगर इससे कम कोई जो है गर्ल्स एंड बॉयज जो है शादी करते हैं या उनकी शादी करवाई जाती है तो वो आपका पनिशेबल है, उस पर पेनल्टीज आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये चीज बोला गया है कि यहाँ पे जो चाइल्ड मैरिजेस हैं बेसिकली वो यहाँ पे उसकी मनाही यहाँ पे है, ठीक है। साथ में ही इस इवेंट में चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल लॉन्च किया गया था, जहां पे आप जो है कंप्लेन कर सकते हो, कंप्लेन फाइल कर सकते हो और सारी डिटेल यहाँ पे एक्सेस आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर जो आता है, इन्होंने अनाउंस किया है दैट द ई दाखिल पोर्टल, जो ई दाखिल पोर्टल है इससे सक्सेसफुली ऑल इंडिया के जो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इसको सक्सेसफुली जो है लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन हियर इज, एज ऑन 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2023 में ई दाखिल पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, बट एक आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसा था जिसमें ये उस टाइम पे आपका जो है लॉन्च नहीं हुआ था। आपको बताना है ये आपका कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है, तो इट इज योर लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में ये आपका इनिशियली लॉन्च नहीं हुआ था, बट अब नवंबर में यहाँ पे लद्दाख में भी इसे लॉन्च कर दिया गया था। दैट इज वाई ये अनाउंसमेंट किया गया कि आपका ई दाखिल पोर्टल सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। क्लियर है? अब बात करें इस पोर्टल की, तो ये जो पोर्टल है ये 7 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था बाय दी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल कमीशन द्वारा, और इसका मेन एम क्या था कि हमारा जो कंज्यूमर ग्रीवेंस रीएड्रेसल प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करना, उसको और सही करना, आपका जो भी स्टेटस है कंप्लेन का वो आपको मिलता रहे, इजीली मिलता रहे, ठीक है। मतलब ऐसा है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये पोर्टल आपका लॉन्च किया गया था। नाउ अब बात करेंगे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल कमीशन की, तो इसे सेटअप किया गया था 1988 में। करंट प्रेसिडेंट इसके हैं जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। Now next up question है, who has launched the two pivotal initiative Anna Chakra and the SCAN, which is subsidy claim application for National Food Security Act portal in New Delhi, Delhi। तो रिसेंटली ये दोनों इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं प्रहलाद जोशी जी ने, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज प्रहलाद जोशी। और जो ये आपके इनिशिएटिव है जैसे अन्ना चक्र, ये एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है फॉर सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल, एंड इसे डेवलप किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड your Foundation for Innovation and Technology Transfer and by the IIT Delhi। तो इन सब के कोलैबोरेशन से इस अन्ना चक्र को डेवलप किया गया है। नाउ सेकेंड आपका था स्कैन पोर्टल। स्कैन की आपकी जो फुल फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है, सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नाम से पता चल रहा है इसका काम क्या रहेगा। ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमें बेसिकली जो प्रोसेस है सब्सिडी क्लेम सबमिशन का उसको ये सिंप्लीफाई करेगा, उसको ये और ईजी बनाएगा, एंड जो अप्रूवल होगा आपका सब्सिडी क्लेम्स का उसके लिए ये हमें हेल्प करेगा अंडर दिस 2013 एक्ट, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च्ड द अमृत ज्ञान कोश पोर्टल इन अ न्यू दिल्ली, दिल्ली टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड एम्पावर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्होंने अमृत ज्ञान कोश पोर्टल को लॉन्च किया था? तो आंसर हियर इज इट इज डन बाय दी जितेंद्र सिंह, ठीक है। किसने लॉन्च किया था इसे? हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जितेंद्र सिंह द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इस पोर्टल जो ये पोर्टल है इट इज अ पार्ट ऑफ योर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग विच इज बेसिकली आई गॉट प्लेटफॉर्म, एंड इसे डेवलप किसने किया है? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने अलॉन्ग विद द कर्मयोगी भारत। ओके, अब इसी के इस लॉन्च के साथ साथ अमृत ज्ञान कोश पोर्टल के लॉन्च के साथ साथ इन्होंने इनॉग्रेट किया था एडवांस केस राइटिंग एंड टीचिंग वर्कशॉप फॉर 60 फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम योर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट इज इन्होंने कंडक्ट किया जो ये आपका वर्कशॉप थी, ओके, एडवांस केस राइटिंग एंड टीचिंग वर्कशॉप जो थी इसे कंडक्ट किसने किया था? It was conducted by the Capacity Building Commission in collaboration with the Asian Development Bank Institute and Stanford Leadership Academy for Development।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ भूनीर पोर्टल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। तो रिसेंटली गवर्नमेंट द्वारा भूनीर पोर्टल आपका लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या है कि हम जो ग्राउंड वाटर है उसको मैनेज और रेगुलेट कर पाएँ, ठीक है, उसके विड्रॉल परमिट्स को जो है हम रेगुलेट कर पाएँ, उसे मैनेज कर पाएँ, तो इस चीज़ के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू मैनेज एंड रेगुलेट द ग्राउंड वाटर विड्रॉल परमिट्स। ओके, तो इट इज़ फॉर द ग्राउंड वाटर। एंड जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं CR पाटिल, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के आपके मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसे डिजिटली लॉन्च किया गया था, ठीक है, भूनीर पोर्टल को ड्यूरिंग दी क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ योर इंडिया वाटर वीक, जो आपकी सितंबर में हुई थी, 17 से 20 सितंबर को हुई थी। और इसका थीम था आपका पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। और कहाँ पे ये आपका जो है इंडिया वाटर वीक आपका सेलिब्रेट किया गया था, तो न्यू दिल्ली में इसका फंक्शन आपका हुआ था, ठीक है। नाउ जो भूनीर पोर्टल है इसको डेवलप किया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन कोलैबोरेशन विद योर NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नाउ जो भूनीर है ये एक आपका एडवांस वर्जन है ओल्ड NOC टू एब्स्ट्रैक्ट ग्राउंड वाटर सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म टू एनहांस इजियर एक्सेस टू वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो इसे किसने लॉन्च किया है, ई-श्रम जो है आपका, ठीक है, ई-श्रम प्लेटफॉर्म जो है ये आपका ऑलरेडी लॉन्च किया गया था, मतलब ओरिजिनली लॉन्च किया गया था 2021 में। किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इसके आपके यूनियन मिनिस्टर कौन से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है। अब यहाँ पे पोर्टल की बात कर रहे थे हम, ई-श्रम पोर्टल की 2021 अगस्त 2021 में से लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। किस चीज के लिए, फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। और इसमें ऑलरेडी अभी तक जो है ओवर 30 करोड़ वर्कर्स जो हैं वो रजिस्टर किए जा चुके हैं। और ऐसे वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं जिनकी एज 16 से 59 ईयर्स के बीच में है वो इस पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं, ये इसकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च अ ई-माइग्रेट वर्जन 2 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप फॉर अ सेफर ग्लोबल मोबिलिटी। तो इनमें से कौन से आपके यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था, तो किस चीज के लिए, सेफर ग्लोबल मोबिलिटी के लिए। तो अब यहाँ पे जो है बात आ रही है ई-माइग्रेट की, तो इससे याद रख लो कि यहाँ पे एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और जो ये पोर्टल है ई-माइग्रेट पोर्टल, इसको डेवलप किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2014 में इसको जो है डेवलप किया गया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो पोर्टल है इसका मेन एम है इंश्योर करना सेफ और मोर रेगुलेटेड ओवरसीज ट्रैवल ऑफ इंडियन वर्कर्स, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स जानेंगे, जैसे 24/7 ये अवेलेबल होगा, मल्टी लैंग्वेज हेल्पलाइन यहाँ पे आपको जो है प्रोवाइड की गई है, उपलब्ध कराई गई है। साथ में डिजी लॉकर की फैसिलिटी आपको दे रहे हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप स्टोर कर सकते हो यहाँ पे, फाइन। एंड एक और चीज, इनकी पार्टनरशिप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। किस चीज के लिए, ये आपको यहाँ पे डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे विद अ नो ट्रांजैक्शन फीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दैट इज IAEA ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन विच इज PAAT पर्सनल अलार्म असेसमेंट टूल, ठीक है। इस एप्लीकेशन को इन्होंने लॉन्च किया है टू स्ट्रीमलाइन रेडिएशन अलार्म असेसमेंट एट अ एयरपोर्ट एंड बॉर्डर्स। Where is the IAEA headquarter located? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन दी वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं इस ऐप की, जो आपकी PAAT ऐप है, पैट ऐप जो है ये सपोर्ट करेगी फ्रंटलाइन ऑफिसर्स को, जैसे कस्टम और लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल आपके होंगे, ठीक है, टू एक्सेस रेडिएशन अलार्म विच इज ट्रिगर्ड बाय द पीपल एयरपोर्ट पे, बॉर्डर क्रॉसिंग में, या फिर आपके अदर जो भी एंट्री पॉइंट्स होंगे वहां पे, ओके। जो ऐप है करंटली ये अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश में अवेलेबल है। एंड जो पैट है ये आपका एक पार्ट है IAEA सूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टूल्स जो अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल टू सपोर्ट कंट्रीज इन इम्प्लीमेंटिंग देयर न्यूक्लियर सिक्योरिटी मेजर्स। एंड इसे डेवलप किसने किया है, इट इज डेवलप्ड बाय द IAEA इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स
एंड यूनिवर्सिटी ऑफ श्री जयवर्धनापुरा श्रीलंका, जो आपकी श्रीलंकन यूनिवर्सिटी है उसके कोलैबोरेशन से इसको जो है डेवलप किया गया है। और ये आपकी एक सिमिलर ऐप है विच इज योर टूल फॉर रेडिएशन अलार्म एंड कमोडिटी इवैल्यूएशन, ट्रेस मोबाइल ऐप के जैसे ही है, जिसको IAEA ने 2017 में लॉन्च किया था। क्लियर है? नाउ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो करंट डायरेक्टर जनरल इसके कौन है? राफेल मैरियानो ग्रोसी, और इसे 1957 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द फर्स्ट edible oil consumption survey of a my government portal to access edible oil consumption pattern across India? तो आंसर आपका हो जाएगा it was launched by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare। किसने लॉन्च किया है? Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ने, और इसकी शुरुआत आपकी 9 जनवरी 2025 को हुई थी और ये आपका खत्म होगा 23 फरवरी 2025 को। 45 डेज का ये आपका क्वेश्चनरी बेस्ड सर्वे है जो 23 फरवरी को ख़त्म होगा। फाइन। अगर हम इंडस्ट्री रिपोर्ट की माने तो इनके अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा एनुअल कंजप्शन है एडिबल ऑयल का, ये कितना है इंडिया में? ये सरपास हो चुका है 25 kg, वेयरएज जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, इन्होंने यहाँ पे पैरामीटर दिया है 12 kg का कि कंजप्शन जो है रिकमेंडेटेड लिमिट्स जो है वो 12 kg होनी चाहिए, पर हमारा जो कंजप्शन है इंडिया में वो 20 kg से ज़्यादा है, वेयरएज WHO ने कितनी लिमिट दी है? इट इज़ योर 13 kg। ठीक है कि इतना एडिबल ऑयल कंजप्शन होना चाहिए। फाइन। इसके अलावा आपको नोट करना है, अगर हम बात करें इंडिया के इम्पोर्ट की, तो जो एडिबल ऑयल है वो इंडिया इंपोर्ट करता है 55 से 60%, और कौन सी कंट्रीज से करता है? इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, रशिया और यूक्रेन से। ठीक है। 2023-24 में अगर हम बात करें तो इस दौरान जो ऑयल मार्केटिंग ईयर है हमारा, मतलब यहाँ पे जो इंडिया का एडिबल ऑयल इंपोर्ट है वो कितना रहा था आपका? अराउंड 15.96 मिलियन टन्स ये रहा था। एंड अगर हम बात करें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर की, ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, जो इंपोर्ट है एडिबल ऑयल का 2023-24 में ये आपका कम हुआ था, 3% से कम हुआ था, एंड इट रीच टू दी 15.96 मिलियन टन। वेयरएज अगर ये कंपेयर करें हम प्रीवियस ईयर से, मतलब 22-23 से अगर कंपेयर करें तो ये आपका 3% कम हुआ था। और इन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है कि आने वाले साल, मतलब 2024-25 की अगर बात की जाए तो ये आपका फर्दर डिक्रीज होगा, मतलब इसका जो इंपोर्ट है वो आपका डिक्रीज होगा अराउंड 1 मिलियन टन से 15 मिलियन टन, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हम कम चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है विच बैंक हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू अनवील रियल टाइम क्लैरिफाई नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इंटीग्रेशन सॉल्यूशन? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है रियल टाइम क्लैरिफाई नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को? तो इट इज डन बाय योर पंजाब नेशनल बैंक। किसने किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। और इस इंटीग्रेशन सॉल्यूशन के साथ मतलब बेसिकली इसका मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि जो फ्रॉड प्रिवेंशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसे और अच्छा किया जाए, और जो कंप्लेन मैनेजमेंट है उसको ऑटोमेट करने के लिए ये चीज़ अनवील की गई है, ये चीज़ लाई गई है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। ठीक है। अब पंजाब नेशनल बैंक जो है इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। करंट MD एंड CEO इसके हैं आपके अशोक चंद्रा। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, और टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ओके। इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 1894 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द मैत्री 2.0 पोर्टल टू सिंप्लीफाई द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है मैत्री 2.0 पोर्टल को? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज महाराष्ट्र ने इंट्रोड्यूस किया है इस पोर्टल को, ताकि जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई किया जा सके। एंड साथ में ही आपको ये भी नोट करना है, कुछ टाइम पहले ही अगर आपको याद हो हमने ये भी कवर किया था कि महाराष्ट्र ने बेसिकली 61 MOUs आपके साइन किए थे, विच इज आपकी अगर टोटल कॉस्ट बात करें तो ये आपका था लगभग 15.70 करोड़ का। और ये आपकी जो MOU साइन हुए थे, कहाँ पे साइन हुए थे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो आपकी समिट हुई थी, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आपकी मीटिंग हुई थी, एनुअल मीट थी, जिसे
कहाँ पे हुई थी? जनवरी के मंथ में ये आपकी हुई थी डावोस स्विट्जरलैंड में, ठीक है, डावोस स्विट्जरलैंड में आपकी हुई थी। वहां पे 61 MOUs आपके साइन किए गए थे। तो ये आपका एक रिवीजन हो गया। साथ में ही यहाँ पे मैत्री की हमने बात की है, मैत्री पोर्टल की, तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च हैंडलूम वीवर्स इलेक्ट्रॉनिक्स ई पहचान portal and online module for a handloom awards during the handloom conclave मंथन। ठीक है, जो ये कॉन्क्लेव है इट इज अलाइन विद द पीएम मोदीज विजन 5F विजन जो आपका है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। ठीक है, इसके साथ ये अलाइनमेंट है इसका। एंड ये जो कॉन्क्लेव आपका है कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका हुआ था। एंड दिस इवेंट, दिस पोर्टल जो पहचान पोर्टल आपका है, ये किसने लॉन्च किया था? इट वाज लॉन्च बाय योर गिरिराज सिंह। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने क्या बोला है, ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अवार्ड किसके लिए? कॉर्पोरेट के लिए, प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए एंड स्टार्टअप्स के लिए, जो क्रिएट कर रहे हैं सस्टेनेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज वीवर्स के लिए, एंश्योरिंग दे वर्क फॉर एटलीस्ट 300 days अ ईयर। ठीक है, ये अवार्ड जो है बेसिकली, ये इनिशिएटिव जो है ये एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है वीवर्स को, एंड उनको फेयर वेजेस मिले, जो आपके हैंडलूम वर्कर्स हैं उनको फेयर वेजेस मिले, ये इसका मेन एम है। ठीक है, क्या एम है? कि सोशल सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड की जाए और सही दाम इनको दिया जाए इनके काम के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने एम्फसाइज किया था which is the need to promote the sustainable eco-friendly handloom product especially with the online market projected to reach, जो आपका पहुंचेगा 2030 तक $325 billion। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च बाय नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड दैट इज NSDL एंड सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड दैट इज CDSL इन कोलैबोरेशन विद SEBI इंटीग्रेटिंग CDSL's MySE and NSDL's Speed E ऐप। तो रिसेंटली NSDL एंड CDSL ने जो है कोलैबोरेशन किया है SEBI के साथ। ठीक है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है SEBI के साथ एंड इन्होंने एक नई ऐप लॉन्च की है जो बेसिकली जो काम आपका CDSL की ऐप MySE एंड NSDL की ऐप Speed E करते थे, अब ये दोनों के ही काम आपको एक ही जगह में मिल जाएंगे। बेसिकली जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट CDSL से रिलेटेड हैं और NSDL से रिलेटेड हैं, अब वो दोनों आपको एक ही जगह में मिल जाएंगे। जैसे आपका अकाउंट है CDSL के साथ, ठीक है, आप काम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो CDSL के साथ, और वहीं पे आपका दूसरा अकाउंट है जो NSDL पे डील कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। आपको अलग अलग दो ऐप में जो है जाके अपना काम ना करना पड़े, इसीलिए इन दोनों ने मिलके एक नई ऐप निकाली है, एक नया प्लेटफॉर्म निकाला है, यूनिफाइड इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म इन कोलैबोरेशन विद SEBI। क्लियर है? नाउ अब जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये देख सकते हो, आपकी शेयर होल्डिंग देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हो। क्लियर है? नाउ इसी के साथ एक चीज नोट कर लीजिए, जो NSDL है, NSDL का प्रिंसिपल फंक्शनिंग मार्केट कौन सा है? आपका NSE है। ठीक है, NSDL का प्रिंसिपल फंक्शनिंग मार्केट आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। वहीं पे CDSL की बात करें तो CDSL का आपका प्रिंसिपल फंक्शनिंग मार्केट कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। क्लियर है? एक और चीज नोट कर लीजिए, जो CDSL है, जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है, ये लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इंडिया की, अगर हम बात करें डीमेट अकाउंट ओपनड में। ठीक है, मतलब डीमेट अकाउंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपकी डिपॉजिटरी किसमें आपको मिलेगी? CDSL में आपको मिलेगी। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है, जो NSDL है, इसके करंट MD एंड CEO हैं विजय चंदूक, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और स्टैब्लिश कब किया गया था? 1996 में। देन सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो MD एंड CEO नेहर वोरा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और स्टैब्लिश किया गया था 1999 में। ठीक है, एक ये चीज याद कर लो, नेशनल सिक्योरिटीज है तो नेशनल NSE को याद करना है, NSE को, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है तो N से NSE और NSD, तो ऐसे याद कर लो। ठीक है,
और यहाँ पे CDSL के लिए चलो एक याद हो जाएगा तो दूसरा याद ही हो जाएगा, दूसरा का BSc है ना। नेक्स्ट ऐप की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, RBI ने रिसेंटली एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम रखा है RBI डेटा ऐप। ठीक है, RBI का डेटा जो हमें बताएगी ये है आपकी RBI डेटा, जिसमें बोला गया है कि ये जो ऐप है ये 11,000 डिफरेंट सीरीज ऑफ इकोनॉमिक डेटा, मतलब RBI का जो आपका इकोनॉमिक डेटा होगा उसके बारे में ये हमें बताएगी। दूसरा कि 20 किलोमीटर की रेडियस में, मतलब जो भी आपकी करंट लोकेशन होगी उससे 20 किलोमीटर की दूरी पे जो यूजर्स हैं वो लोकेट कर सकते हैं बैंकिंग फैसिलिटी, मतलब जो भी बैंक्स आपके होंगे उनके आसपास तो वो आपको पता चल जाएंगे इस ऐप के थ्रू। इसके अलावा सार्क जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी इन कंट्रीज के बारे में जो फाइनेंस की इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको मिल जाएगी। साथ में ही जो रीसेंट रिपोर्ट्स RBI रिलीज करेगा वो भी इसमें आपके शामिल की गई हैं, उसके बारे में भी आपको इस ऐप के थ्रू जानकारी मिल जाएगी। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।